जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। साल के 12 महीनों में कार्तिक का महीना सबसे उत्तम और पवित्र माना गया है। पुराणों के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्य उदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करना दूध से स्नान करने के बराबर पुण्य का फल देता है। धार्मिक दृष्टि से इस महीने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस माह में कुमार कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए भी इस महीने का नाम कार्तिक मास रखा गया है। इस मास का क्या लाभ है? कार्तिक मास के महात्म्य में बताया गया है कि एक गणिका थी, जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विचार परेशान करने लगा। एक दिन वह एक ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान का महत्व बताया। गणिका हर दिन सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके तट पर दीप दान करके भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने लगी। इसी पूजा के प्रभाव के कारण उसके प्राण बिना किसी कष्ट से निकल गए और वो दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ चली गई। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा देवी रुक्मिणी की भी है। पद्म पुराण के अनुसार देवी रुक्मिणी पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नियमित रूप से गंगा के तट पर रहकर तुलसी की पूजा किया करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कार्तिक मास की ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने लगी थी कि उसकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई और इसकी आत्मा ने इतने पुण्य कमाए थे कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वयं स्वागत किया और लक्ष्मी के स्थान पर उनको स्थान दे दिया। इसी पुण्य के प्रभाव से वह भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। कार्तिक मास में दीपदान का बड़ा महत्व है। कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि वो पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जीवन भर कार्तिक मास में सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके वो तुलसी को दीप दिखाती थी। इस पुण्य के प्रभाव से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी बनी और भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक का महीना मुझे सभी महीनों में अति प्रिय है। जो भी भक्त इस महीने में अन्न दान दीप दान करता है उस पर कुबेर जी महाराज भी कृपा करते हैं। इस कार्तिक स्नान से सीधा मनुष्य बैकुंठ को प्राप्त करता है। इसकी कथा के अनुसार शंखासुर नामक एक असुर ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर भाग रहा था। वेद उनके हाथों से छूटकर समुद्र में प्रवेश कर गए। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण करके इन सभी वेदों को लाता हूँ। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब से मैं कार्तिक के महीने में सभी वेदों के साथ जल में रहूंगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजन करने वाले को कुबेर भी कृपा करेंगे। जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने में मेरा पूजन करेगा उसे यमलोक और स्वर्गलोक नहीं सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होगी और वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। कार्तिक मास में व्यक्ति को सुबह जल्दी जगकर स्नान करने के पश्चात राधा कृष्ण तुलसी पीपल व आंवले का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं की परिक्रमा करने के समान महत्व माना गया है। सायंकाल में भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी की पूजा की जाती है। संध्या के समय दीपदान भी किया जाना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।